नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 7 तक हल किए थे। इस कक्षा में अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए, हमें क्या करना है, 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर का गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कौन सी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। तो आप गौर से देखें, a की घात 3 b की घात 3 12a स्क्वायर b, यानी कि कौन सा पद है, a स्क्वायर b का और ab स्क्वायर का। तो कौन सी सर्वसमीका है हमारे पास, x प्लस y की घात 3। तो देखिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। इसे हम इस तरह भी लिखते हैं, कैसे कि x प्लस y की घात 3 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस के 3xy x प्लस के y। ठीक है, इसे हम इस तरह भी लिखते हैं। अब आप देखिए, x की घात 3 8a की घात 3, मतलब x की घात 3 की जगह कितना है, 8a की घात 3, तो x की जगह कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और देखिए y की घात 3 की जगह है आपका b की घात 3, तो y की जगह हो गया आपका b। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस के 6ab स्क्वायर को कितना तोड़ सकते हैं। देखिए, हम x की जगह तो प्रयोग कर रहे हैं 2a का और y की जगह प्रयोग कर रहे हैं b का। तो देखिए सर्वसमीका क्या कहती है, सर्वसमीका के हिसाब से देखिए ये हो जाएगा 2a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के, अब देखिए 3x स्क्वायर y, तो इसका मतलब क्या करना होगा हमें, 3x कितना है हमारा 2a और y कितना है हमारा b, और प्लस के 3x कितना है 2a और y कितना है b, तो ये हो गया b स्क्वायर। अब देखिए सर्वसमीका से, और सर्वसमीका कौन सी उपयोग कर रहे हैं, x प्लस y की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर y प्लस के 3xy स्क्वायर। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये सर्वसमीका का उपयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस b की घात 3, और यदि हमें इसका गुणनखंड करना हो तो 2a प्लस b गुणा 2a प्लस b गुणा 2a प्लस b। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके गुणनखंड। अब अगला देखिए आप, 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस के 6b स्क्वायर। तो देखिए इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, a की घात 3 b की घात 3 a स्क्वायर b और ab स्क्वायर, यानी कि सर्वसमीका कौन सी, घात 3 वाली। तो देखिए वहां पे सारे चिन्ह प्लस आ रहे थे, तो हमने x प्लस y की घात 3 का प्रयोग किया था, लेकिन यहां माइनस वाले भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगी सर्वसमीका, x माइनस y की घात 3, x की घात 3 माइनस y की घात 3, कितना, माइनस के कि प्लस के, माइनस के 3x स्क्वायर y प्लस के 3xy स्क्वायर। इसे लिखने का एक तरीका और ये भी है कि x माइनस y की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy गुणा x माइनस y। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि यहां से अगर हम तुलना करें तो x की घात 3 की जगह 8a की घात 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब x हमारा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और y की घात 3 की जगह आपका b की घात 3 लिखा हुआ है, तो y हो जाएगा हमारा b। तो x तो हो गया 2a और b हो गया मेरा कितना, y हो गया मेरा b। तो देखें x हो गया 2a और y हो गया मेरा b। तो कैसे करेंगे इसको सरल, देखिए ये हो जाएगा आपका 8a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12a स्क्वायर b
और कितना है प्लस के 6ab स्क्वायर। तो देखिए इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, x हमारा कितना है 2a, y कितना है b। तो देखें 2a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस, देखिए सर्वसमीका में कितना लिखा हुआ है 3x स्क्वायर y, तो आपका आएगा माइनस के 3x स्क्वायर की जगह 2a का स्क्वायर और y की जगह b प्लस के 3x b स्क्वायर। x कितना हो गया 2a और y कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सर्वसमीका लगाएंगे तो सर्वसमीका से, और कौन सी सर्वसमीका x माइनस वाई की घात 3 जो थी x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस के कितना 3x वाई स्क्वायर। तो यहां से देखें तुलना करें तो हम, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसका x कितना 2a, तो 2a माइनस b की घात 3, और यदि हम इसका गुणनखंड करें तो किस प्रकार कर सकते हैं 2a माइनस b गुणा 2a माइनस b और गुणा 2a माइनस b, ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है बच्चों, अगला देखिए आप, तो देखिए तीसरा है आपका 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम किस तरह सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम देखिए माइनस आ रहा है और घात 3 आ रही है, तो इसका मतलब x माइनस वाई की घात 3 जो कितना होता है x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर वाई और प्लस के 3x वाई स्क्वायर। अब आप अगर तुलना करें तो x की घात 3 की जगह कितना लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है x की घात 3 की जगह 27, तो हमारा x कितना आ जाएगा बच्चों 3 तिया 9 तिया 27, तो x आ गया 3। और यदि आप देखें तो माइनस वाई की घात 3 यानी कि कितना लिखा हुआ है y की घात 3 की जगह, ये लिखा हुआ है 125 a की घात 3, तो y कितना आ जाएगा 5 25 25 पंजे 125, तो ये हो गया हमारा 5, तो x हो गया 3 और y हो गया 5। तो देखें आप, आपका 27 माइनस 125 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस के 225 a स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा, देखिए 27 की जगह कितना लिखेंगे 3, तो 3 की घात 3। अब देखिए माइनस 125 a की घात 3, तो देखिए y की घात 3, y है हमारा 5 है, तो 5 a की घात 3 कितना हो गया 125 a की घात 3, फिर लगाना है माइनस के 3 x स्क्वायर, x कितना है 3 का स्क्वायर और y कितना है 5 है, ऐसे देखिए प्लस के 3 x हो गया 3 y हो गया 5 a का स्क्वायर। तो जैसे हमने सेट कर लिया एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखो 5 5 तिया 15, ठीक है, और 15 गुणा 9 करेंगे तो 135, यहां देखिए 3 तिया 9 और 25 नंबर 225, तो क्रॉस चेक भी कर लिया बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको x माइनस वाई की घात 3, x हो गया 3 और y हो गया मेरा 5 है और इसकी घात 3, और इसका गुणनखंड कैसे होगा 3 माइनस 5 है गुणा 3 माइनस 5 है गुणा 3 माइनस 5 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आप देखिए अगला 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। तो देखिए यहां भी a की घात 3 b की घात 3 a स्क्वायर b और ab स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे, हम लगाएंगे यहां पे x माइनस वाई की घात 3। कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे x माइनस वाई की घात 3, कितनी होगी x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर y और माइनस के 3x स्क्वायर y और प्लस के 3x वाई स्क्वायर। तो देखें यहां पे आपका x की घात 3 की जगह कितना लिखा हुआ है 64 a की घात 3, तो हमारा x कितना आएगा देखो लगाओ 64 की 1/3, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8,
4 चौके 16 और 16 दूना 32, 16 × 48, 16 चौके 64। तो कितना आ गया? 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की घात 3। तो x मेरा आ गया 4a। और y की घात 3 की जगह कितना लिखा हुआ है? 27b की घात 3। तो मेरा y कितना आ गया? 3b। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो देखिए आप, यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि 64 a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 144 a स्क्वायर b और प्लस के 108 ए बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कितना? देखो, x की घात 3, x हो गया 4, तो 4a की घात 3 माइनस y की घात 3, तो y कितना है? 3b, तो 3b की घात 3। फिर देखिए 3x स्क्वायर y, तो 3x की जगह 4a का होल स्क्वायर, y की जगह 3b और कितना? प्लस का 3, x हो गया 4a और y हो गया 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये किसमें सर्वसमीका का उपयोग करें तो हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए, सर्वसमीका के उपयोग से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा? x माइनस वाई की घात 3। तो x कितना? 4a और माइनस y कितना? 3b की घात 3। और इसका गुणनखंड करना हो तो 4a माइनस 3b गुणा 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, सिर्फ समसमीका उपयोग करनी है, x की घात 3 देखना है, y की घात 3 देखना है, x y का मान निकालना है और उनसे हिसाब से सर्वसमीका का उपयोग करके ये आपके गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, 27p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी वाली सर्वसमीका? x माइनस वाई की घात 3 और यहां पे घात 3 थी इसलिए घात 3 वाली। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर y और प्लस के 3x y स्क्वायर। अब आप देखिए, x और y हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, x की घात 3 की जगह लिखा हुआ है आपका 27p की घात 3। तो x कितना आ जाएगा? देखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये आ गया आपका 3p। और देखिए, y की घात 3 की जगह लिखा हुआ है 1/216। तो बच्चे बताओ y कितना आएगा? 1/216। इसका मतलब 216 की घात 1/3। तो देखिए, 6 का छक्का 36 और 36 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 36 गुणा 6 करेंगे तो हमारा आएगा 216। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की घात 3 1/3। तो कितना आ गया? ये 6 आ गया। इसका मतलब ये कितना आ गया? y 1/6। तो x आ गया हमारा 3p, y आ गया 1/6। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। हम कर रहे हैं 27p की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सर्वसमीका का उपयोग करते हैं, x की घात 3, x हो गया 3p। तो देखिए 3p की घात 3 माइनस y की घात 3, y कितना है? 1/6। तो 1/6 की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, x की जगह 3p का स्क्वायर, फिर कितना? y की जगह 1/6 प्लस 3x की जगह कितना? 3p और y की जगह 1/6 का स्क्वायर। और एक बार हमें इनको क्रॉस चेक करके देखना है कि क्या ये सही है। तो देखो, 3 तिया 9 तिया 27 पहला सही है, 6 कहने का 36, 36 गुणा 6 216 ये भी सही है। फिर देखिए 3 तिया 9 और 3 से ये कट गया तो 2, तो कितना आना चाहिए? 9/2p स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर देखिए 6 कहने का 36 और 3 से 3 तिया 9, 9 चौक 36, 1/4p, तो ये भी सही है। तो सर्वसमीका से कितना हो जाएगा आपका? सर्वसमीका से, ठीक है, मैं इसको 1 डाल देता हूं या स्टार डाल देता हूं?
स्टार से। देखिए क्या हो जाएगा सर्व समीकरण से आपका, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई की घात 3। तो x कितना है 3p और y कितना है 1/6 की घात 3। और इसके गुणनखंड किस प्रकार निकलेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 3p माइनस 1/6 गुणा 3p माइनस 1/6 गुणा 3p माइनस 1/6। और ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर। अब अगला देखिए आप, प्रश्न नंबर 9, सत्यापित कीजिए कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर होता है x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हमें क्या करना है, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर करना है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए RHS आपका क्या है, x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इनको आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, पहले x को इस पूरे से, फिर y को इस पूरे से। तो जब हम x को इससे गुणा करते हैं तो देखिए x को एक्स स्क्वायर से करा तो x की घात 3, फिर एक्स वाई से किया तो एक्स स्क्वायर y, फिर x का गुणा y स्क्वायर से किया तो हमारा आया एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए y को गुणा करेंगे इस पूरे से, तो y का गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस के y की घात 3। ठीक है, कितना आ गया, प्लस y की घात 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई से तो आपका ये एक्स स्क्वायर वाई कहां पे है, ये रहा, ये खत्म हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, और इस एक्स वाई स्क्वायर से ये एक्स वाई स्क्वायर कट गया। तो कितना आया हमारा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। तो जो किसके बराबर है, हमारे LHS के बराबर है। तो हमारा दायां पक्ष किसके बराबर हो गया, हमारे बाएं पक्ष के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अगला देखिए आप, इसमें x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इसके बराबर सिद्ध करना है x माइनस के y गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखें हम लेते हैं बाएं पक्ष को। ठीक है, तो दायां पक्ष लेते हैं हम, दायां पक्ष कितना है, x माइनस के y गुणा हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, x का गुणा करेंगे तो x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और जब माइनस वाई का गुणा करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई की घात 3। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई ये कट गया। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है या वाई एक्स स्क्वायर है, दोनों बराबर होते हैं, और यहां एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कट गया। तो कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, जो किसके बराबर है, हमारे LHS के बराबर है। तो अतः, और LHS क्या होता है हमारा बायां पक्ष, तो अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, दायां पक्ष किसके बराबर आ गया, बाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इसके बराबर सिद्ध होता है। अगला देखिए आप, क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। देखिए अब किस तरह हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं, तो देखें ये है आपका 27 वाई की घात 3 प्लस 125 जेड की घात 3। तो देखिए अब कौन सी ऐसी सर्व समीकरण लगाएं जिससे इसका गुणनखंडन हो जाए। अब ये थोड़ा सा सोचने की वाली बात हो गई। तो देखें 3 घात वाली सर्व समीकरण है, कौन सी है, देखिए हमारे पास सर्व समीकरण होती है x प्लस वाई की घात 3। भाई 3 घात आ रहा है तो हमने हमारी सर्व समीकरण लगाने की कोशिश करी। क्या होती है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस के कितना 3xy और x प्लस के y। ये सर्व समीकरण लगाने का प्रयास किया, लेकिन यदि हम x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 निकालें तो वो कितना आएगा, x प्लस वाई की घात 3 में से ये घटान दे। ठीक है, तो लेकिन इससे ये क्या हो रहा है, इसके गुणनखंड नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप जस्ट पीछे देखिए, हमने पिछले प्रश्न में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 को हम कितना लिख सकते हैं, x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए जब हम
x की घात 3 को प्लस y की घात 3 को कितना लिख सकते हैं, x माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर। देखिए क्या है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि x की घात 3 प्लस y की घात 3, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि हम इस वाले सर्व समीकरण से इसकी तुलना करें तो इसके गुणनखंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इस सर्व समीकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इस वाले का कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण हो गया हमारा स्टार। तो यदि हम तुलना करें तो इस सर्व समीकरण में हमारा x की घात 3 है 27 y की घात 3, तो x कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया 3y। और जो हमारा y की घात 3 था वो है 125 z की घात 3, अर्थात y कितना हो गया, 5 z हो गया। अब देखिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 सर्व समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। x हमारा कितना है 3y, y है 5z, तो कितना हो जाएगा इसका मान, तो देखें तो हम कह सकते हैं कि 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3 किसके बराबर होगा। देखिए सर्व समीकरण क्या लगाइए, देखिए सर्व समीकरण देखिए आप कि x प्लस x की घात 3 प्लस y की घात 3 हमारा किसके बराबर होता है, हमारा बराबर होता है x प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहां सर्व समीकरण के प्रयोग से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3 किसके बराबर हो जाएगा, देखो x प्लस वाई, x की जगह कितना लिख रहे हैं, x की जगह लिख रहे हैं 3y और y की जगह लिख रहे हैं 5z। तो देखिए आप x की जगह है 3y प्लस 5z और गुणा कितना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का गुणा, अर्थात 3y का स्क्वायर माइनस 3y का गुणा कर दिया, z y की जगह कितना है 5z से, और कितना y स्क्वायर हो गया 5z का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका 3y प्लस 5z और गुणा में कितना आ गया 9y स्क्वायर और 5 तिया 15y प्लस के 25z स्क्वायर। तो देखिए अब 9y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 25z स्क्वायर का क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए देखिए हमारे पास सर्व समीकरण क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो वो सर्व समीकरण आप कहोगे कि सर इसमें लग सकती है। ठीक है, ट्राई करते हैं, चलो क्या वो सर्व समीकरण हम लगा सकते हैं क्या। तो देखिए यदि मैं तुलना करूं सर्व समीकरण के उपयोग से तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं 9y को लिख सकते हैं कितना 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना आना चाहिए माइनस के 2x और y की जगह कितना लिख रहे हैं 5z का होल स्क्वायर। तो यदि हमने इसको इसमें लिख दिया तभी हम सर्व समीकरण का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए ये संतुष्ट कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है, लेकिन ये कितना है 5 तिया 15 दुना 30, तो आपका 30 नहीं है माइनस के 15 है, इसलिए हम इसको इसमें विभक्त नहीं कर सकते। तो अतः हमारे गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो अतः 27y की घात 3 प्लस 125z स्क्वायर, ये हमारा टूट गया 3y प्लस 5z में और गुणा में 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस के 25z स्क्वायर, ये आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, इसका गुणनखंड आ गया। ठीक है, अगला देखिए आप 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। तो देखिए ये हो गया x की घात 3 माइनस y की घात 3 और ये वाला हमने किसके बराबर पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था हमने x माइनस वाई गुणा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने सर्व समीकरण। ठीक है, उस वाले प्रश्न में जिसमें हमने सत्यापित किया था।
तो देखिए अब आप, यहां हमारा x की घात 3 है, 64 m की घात 3, तो x हो गया हमारा 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो हमारा x हो जाएगा, तो हमारा x हो जाएगा 4m। और देखिए y की घात 3 कितना है, वो है हमारा 343 n की घात 3, तो y कितना होगा, देखिए कितना होगा, 6 हो गया अपने प्रयोग, सातों सातों 49 और 49 गुना 7 करते हैं तो 343, अर्थात ये हो गया हमारा 7n। तो x हो गया हमारा 4m और y हो गया 7n। तो देखें हम लिख सकते हैं कि भाई सर्वसमीका के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं हम कि 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3 मेरा किसके बराबर हो गया, मेरा बराबर हो गया x माइनस वाई। तो x कितना है बच्चों, x है हमारा 4m और y कितना है 7n, और गुणा में कितना, x स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर प्लस के कितना, प्लस के आपके एक्स वाई यानी कि 4m गुणा 7n और प्लस के कितना y स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका 4m माइनस के 7n, गुणा में आ जाएगा आपके 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस के 7 चौके 28mn और प्लस के 49 n स्क्वायर। और हम जानते हैं कि हम इसको आगे गुणनखंडित नहीं कर सकते, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने इसको यानी कि 64 m की घात 3 माइनस के 3n की घात 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3 को किसमें कर दिया गुणनखंडित, इसमें कर दिया, यही हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए आप क्वेश्चन 11, गुणनखंडन कीजिए 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस के z की घात 3 माइनस 9xyz। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि देखिए x की घात 3 आ रहा है, y की घात 3 आ रहा है, z की घात 3 आ रहा है और एक पद आ रहा है हमारा xyz। तो अब आप सब लोग मुझे ये बताएं कि कौन सी सर्वसमीका है जिसमें हमारा xyz वाला पद आता है, किसमें आता है हमारा xyz वाला पद। तो देखें लास्ट सर्वसमीका कौन सी थी वो, तो देखिए हम जानते हैं कि x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 कितना, माइनस के 3xyz, कितना था, माइनस 3xyz। और ये किसके बराबर थी हमारी, ये हमारी थी x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। सबको याद है सर्वसमीका, हमने पढ़ा था इसका उदाहरण। तो अब देखिए यदि हम तुलना करें तो x की घात 3 27x की घात 3 के बराबर है, तो मेरा x कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। y की घात 3 y की घात 3, तो y सेम रहेगा और z भी मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा हो जाएगा इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 और माइनस के 9xyz, ये मेरा बराबर हो जाएगा किसके, देखिए सर्वसमीका लगाएं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। तो सर्वसमीका से देखिए सर्वसमीका से ये हमारा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की जगह कितना है, 3x प्लस वाई प्लस जेड और गुणा में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3x y, फिर कितना माइनस वाई जेड और माइनस z गुणा 3x। तो देखिए
ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड गुणा में 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x। और हम जानते हैं कि हम इसको आगे क्या नहीं कर सकते, गुणनखंडित नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। हमने क्या किया, हमने 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz को किसमें कर दिया, गुणनखंडित, ये गुणनखंडित कर दिया। तो बच्चों आज की कक्षा होती है यहीं पर खत्म। आगे की कक्षा में हम प्रश्नावली 2.4 के बाकी के क्वेश्चंस हल करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।